एक प्रस्कून छोटे से गांव में, जो एक वसीया जंगल के किनारे आबाद था, जीक नाम का एक लड़का रहता था। जीक अपनी महमजोई की रूह और बेपाया तजस्सुस के लिए मशहूर था। वो अपना वक्त जंगल की सीर दरख्तों पर चढ़ने और सूरज की रोशनी में नाचती तितलियों का पीछा करने में गुजारता था। लेकिन सबसे ज़्यादा जीक को कहानियाँ पसंद थीं, खास तौर पर जादू और बोलने वाले जानवरों की कहानियाँ। एक रोशन सुबह जीक ने फैसला किया कि वो जंगल के अंदर पहले से ज़्यादा गहराई में जाएगा। उसने एक छोटा सा थैला तैयार किया जिसमें एक सेब, एक रोटी का टुकड़ा और पानी का फ्लास्क रखा और अपने भरोसे मंद डुंडे के साथ निकल पड़ा। जंगल परिंदों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट से भरा हुआ था। जीक हल्की धन गंगनाते हुए चल रहा था, ये देखने के लिए बेताब था कि जाना पहचाना रास्ता कहाँ खत्म होता है। कई घंटों के बाद जीक एक ऐसी खुली जगह पर पहुंचा जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। इस जगह के बीच में एक अजीम बल्लूत का दरख्त था जिसके सुनहरी पत्ते सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। दरख्त के नीचे एक चमकदार सियाह बली बैठी थी जिसकी आंखें सब्ज और गहरी थीं। जेक हैरत से रख गया। इस बल्ली में कुछ अजीब था। ऐसा लगता था कि वो एक आम जानवर से कहीं ज्यादा समझदार है। हेलो, जीक ने मजाकन कहा, ये सोचे बगैर कि कोई जवाब आएगा। इसकी हैरत की अंतः ना रही जब बल्ली ने अपना सिर झुकाकर जवाब दिया, हेलो नौजवान मुसाफिर। जेक की आंखें हैरत से खुली रह गईं। तुम बात कर सकती हो? उसने हकलाया। बल्ली ने आराम से अंगड़ाई ली और कहा, जाहिर है कि मैं बात कर सकती हूँ, लेकिन सबको मेरी आवाज़ सुनने की खुश नसीबी है नहीं मिलती। तुम्हारा दिल तजस्सुस से भरा हुआ है। जेक, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? जेक ने हैरानी से पूछा। बली ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बहुत कुछ जानती हूँ। म्यूस्टर है और मैं तुम्हें काफ़ी वक्त से देख रही हूँ। आज तुम अपने घर से बहुत दूर निकल आए हो। जीक घास पर बैठ गया और अभी भी सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। क्या तुम जादुई हो? उसने पूछा। म्यूस्टर की आंखों में चमक आई। तुम ऐसा कह सकते हो। मैं कई सालों से जिंदा हूँ और मैंने वो कुछ देखा है जिस पर तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन मेरे बारे में काफ़ी बात हो गई। मुझे बताओ जीक, तुम जंगल में इतना अंदर क्यों आए हो? जीक ने थोड़ी देर सोचा। शायद मैं कुछ नया, कुछ गैर मामूली देखना चाहता था। म्यूस्टर ने सिर हिलाकर तारीफ की। तजस्सुस एक शानदार चीज़ है, लेकिन अगर उसकी रहनुमाई ना की जाए तो ये खतरनाक भी हो सकता है। जीक ने सिर झुकाकर पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? बल्ली खड़ी हुई और जगह के अर्ध गिर्द चलने लगी। इसकी दम हुआ में लहराई। ये जंगल कई राज रखता है, कुछ खूबसूरत, कुछ खतरनाक। जो सिर्फ खजाना या ताकत की तलाश में आते हैं वो अक्सर गुम हो जाते हैं और वापस नहीं जा पाते, लेकिन जो इल्म और महमजोई की तलाश करते हैं वो वही पा लेते हैं जिसकी उन्हें वाकई ज़रूरत होती है। जीक ने दिलचस्पी से सुना। इसका तजस्सुस बढ़ता गया। क्या तुम मुझे ये राज दिखा सकते हो? म्यूस्टर ने लड़के की दरख्वास्त पर गौर करते हुए तवक्कुफ किया। ठीक है, बल्ली ने आखिरकार कहा, लेकिन याद रखो, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती और न ही हर रास्ता खुशी की तरफ ले जाता है। क्या तुम तैयार हो? जीक ने जोश से सर हिलाया। मैं तैयार हूँ। म्यूस्टर ने जीक को जंगल के गहरे रास्ते पर ले जाया, एक बल खाती हुई पगडंडी पर जो हल्की रोशनी से चमक रही थी। रास्ते में म्यूस्टर ने जंगल की तारीख की कहानियां सुनाई, ऐसे कदीम दरख्तों की जो बोल सकते थे, ऐसी नदियां जो पीने वालों को हिकमत अता करती थी, और ऐसी मखलूक की जो मेहरबान और जालिम दोनों हो सकती थी। आखिरकार वो हो सकती थी। एक चमकती हुई नदी तक पहुंचे। ये, म्यूस्टर ने कहा, वजाहिद की नदी है। अगर तुम इससे पानी पियोगे तो तुम्हें हर सूरत हाल की सच्चाई देखने की हिकमत मिलेगी, लेकिन खबरदार, सच्चाई हमेशा आसान नहीं होती। जीक नदी के करीब घटने टेक कर बैठ गया। साफ पानी में उसका अक्स हलकुरे ले रहा था। वो लम्हा भर के लिए झचका, फिर अपने हाथों को जोड़कर पानी पिया। फौरन एक अजीब सा एहसास इस पर छा गया। इसका दिमाग साफ और तेज महसूस होने लगा, जैसे कोई धंध हट गई हो। उसने म्यूस्टर की तरफ देखा। मुझे मुख्तलिफ महसूस हो रहा है, जैसे मैं चीज़ों को ज़्यादा वाज़ेह तौर पर देख सकता हूँ। बल्ली ने सिर हिलाकर कहा, अच्छा, ये वजाहत तुम्हारे लिए बहुत कारआमद साबित होगी। आओ आगे बढ़ते हैं। जब वो चल रहे थे, जीक ने वो चीज़ें देखी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी।
दरख्तों की छाल के हल्के रंग, पत्तों की सरसराहट में मध्यम सी मौसीकी और जंगल का सांस लेता हुआ महसूस होना। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया ने अपने राज इस पर खोल दिए हों। आखिरकार वो एक बड़ी लकड़ी के दरवाजे तक पहुंचे जो एक पहाड़ी के किनारे में नस्ब था। इस पर न कोई हैंडल था और न कोई ताले की जगह, सिर्फ जानवरों और पौधों के नफीस नक्शो नुगार। ये, म्यूस्टर ने कहा, इंतखाब का दरवाज़ा है। इसके पार एक ख़जाना है, लेकिन दाखिल होने के लिए तुम्हें एक फ़ैसला करना होगा। दानशमंदी से इंतखाब करो, क्योंकि तुम्हारा फ़ैसला बदला नहीं जा सकता। दरवाज़ा चरचराते हुए खुला और जीक अंदर चला गया। उसने खुद को एक ऐसे कमरे में पाया जो खजानों से भरा हुआ था, सोने के सकों, चमकते जवाहरात और दौलत से लबरीज संदूकों से। लेकिन कमरे के बीच में एक सादा सा लकड़ी का संदूक रखा हुआ था। इस पर एक नोट लिखा था, सच्चा खजाना उसके अंदर है। जीक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सोना और जवाहरात उसे उसके ख्वाबों से बढ़कर अमीर बना सकते थे, लेकिन वो नोट उसे बेहद मुतासिर कर रहा था। मुझे क्या करना चाहिए? उसने म्यूस्टर से पूछा, जो उसके पीछे अंदर आया था। बल्ली ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी जानकारी भरी आंखों से उसे देखती रही। जीक को एहसास हुआ कि ये एक इम्तिहान है। उसने गहरी सांस ली और लकड़ी के संदूक की तरफ हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने उसे खोला, कमरे में एक गर्म रोशनी भर गई और आसपास के सारे खजाने गायब हो गए। संदूक के अंदर एक चमकती हुई पर थी। ये हवा की तरह हल्की थी और एक हल्की सी गर्मी के साथ धड़क रही थी। ये क्या है? जेक ने पूछा। हिकमत की पर, म्यूस्टर ने जवाब दिया। ये दुनिया के सारे हैं, सोने से ज्यादा कीमती है। इसके जरिए तुम दूसरों की मदद कर सकते हो, खुशी ला सकते हो और हकीकी खुशी हासिल कर सकते हो। तुमने बेहतरीन इंतखाब किया, जेक मुस्कुराया, एक ऐसी तस्कीन महसूस करते हुए जो उसने पहले कभी नहीं की थी। उसने म्यूस्टर के पीछे पीछे खुली जगह की तरफ वापसी का सफ़र किया, पर को महफूज तरीके से अपनी जेब में रखा हुआ। शुक्रिया, जीक ने कहा, हर चीज़ के लिए। बल्ली ने खुशी से म्याऊं की। तुम्हारा दिल नेक है, जीक। इस हकमत का इस्तेमाल दानशमंदी से करना। ये कहकर म्यूस्टर सुनहरी बल्लूत के दरख्त की शाखों में छलांग लगाकर गायब हो गई। जीक अपने घर की तरफ लौट आया। अब जंगल उसे एक पुराने दोस्त की तरह महसूस हो रहा था। उसने अपने खानदान के साथ अपनी महम जोई की कहानी शेयर की और पर के जादू से ज़रूरतमंदों की मदद की।